तुम्हारे समझ आए ना, वो लगे रहते हैं विश गिश विश विश। अरे सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड विश गिश। विश मैं ये सुई मैं कहा भूतनी के नहीं आ रही समझ। बोली जा रहा आधे घंटे से, मत कर मुझसे बात। फ्रेंच पीपल आर वन ऑफ द मोस्ट रूड पीपल इन द वर्ल्ड। सुना है आप लोगों ने, है ना? और वो प्राइड लेते हैं इसमें, पता कि हाँ है हमारे। तुम आए हो हमारे देश, तुम हमारी भाषा सीखो, हम क्यों तुमसे इंग्लिश में बात करें? सही है भाई। तो बहुत रूड लोग होते हैं, कोई हेल्पफुल इंसान नहीं होता यार वहाँ। मैं पेरिस में था, एक बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन था, मैं भटक गया वहाँ पे। मतलब 6-7 मेट्रो की लाइनें, सब कुछ फ्रेंच में लिखे, मेरे समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं लोगों से हेल्प मांग रहा हूँ, मैं क्या एक्सक्यूज मी इग्नोर, मैं एक्सक्यूज मी इग्नोर। इंडिया में बोलो, सामने से बंदा बोलता है ब्रदर। मैं क्या इसको पता नहीं है मैं चीज क्या हूँ, साले मॉन्सियोर कहीं के। फिर 2 लोगों ने हेल्प करी हमारी, गलत भेज दिया। अब मैं और भटक चुका हूँ स्टेशन में भाई, 1.5 घंटा हो गया, मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ यार। तो मैंने गिव अप ही कर दिया, मैं कहीं यही रात काटनी पड़ेगी इन्हीं सुरंगों में। ये होमलेस बंदा गिटार बजा रहा है, मैं इसके साइड पे तबला बजा लूंगा। कोई मेरे मुंह पे 2 सिक्के मारेगा, मैं भी खाना खा के यहीं सो जाऊंगा। तो जैसे मैंने गिव अप कर दिया था ना, मुझे दूर कहीं 2-3 आवाजें सुनाई दी ऐसे ना, कोई 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी। यार मैं तुझे बोला था हमें वहां से जाना चाहिए। मेरी भारतीय बहन है, भारतीय पता है आप फॉरेन कंट्री में भटक जाओ और आपको देसी लोग की आवाज सुनाई दे, एक कलेजे को ठंडक से मिलती है यार। और मैंने एक चीज देखी है, हमारे लोग वहां जाके सुधर भी जाते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ क्या हरामी, वहाँ फुल मैनर्स आ जाते हैं उनमें। ये तो है। जैसे वो लड़कियां थी, हमें जानती भी नहीं थी यार, इतनी हेल्प करी उन्होंने हमारी। उन्होंने अपनी ट्रेन छोड़ी, कह रही पहले हम आपको बिठाएंगे। वो हमें लेके गई, कह रही इस ट्रेन में बैठना है आपने, उस स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म से ये एग्जिट लेना है। और इंडिया में कर लो, आप किससे हेल्प मांग लो, बेसिक हेल्प मांग लो। भाई साहब ये शिमला की बस यहीं से जाएगी, अंधा है। ऊपर लिखा है, मैं टीटी देख रहा हूँ, ओए तू हट, लड़ाई होगी। चिड़े रहते हैं, हट हट, मूड ही खराब रहता है। बाहर फुल मैनर्स चल रही है। हाउ यू? आई एम गुड, हाउ यू? गुड डे, नो वरीज नो वरीज। एक तो कोई बताता नहीं है ना हमें, जैसे मैं भी पहली बार बाहर गया था यार, तो मुझे नहीं पता था कि बाहर जाके कैसे बिहेव करना होता है। जैसे मुझे नहीं पता था कि गोरे जो हैं वो एक दूसरे को देख के ग्रीट करते हैं। हाँ जी। अब मैं सड़क पर चल रहा हूँ, 2 बूढ़े मुझे देख के स्माइल किए जा रहे हैं। मैं किसको कर रहे हैं? फिर 2 और आए, मैं क्या हंस करो मुझे देखे यार, हमें आदत ही नहीं इतने प्यार की। भाई मैं दिल्ली से आया हूँ, वहाँ आई कांटेक्ट मतलब लड़ाई होती है। वहाँ नीचे देख के चलते हैं हम ऐसे, कोई 2 सेकंड एक दूसरे को देख लेना ऐसा हो जाता है। क्या तब से देख रहा है? मैं देख रहा हूँ तब से, मैं साढ़े तेरी आंखें निकाल लूंगा बात। तब से देख रहा मुझे, मूड खराब। तो ना मुझे रियलाइज हो गया बहुत जल्दी कि मैं फ्रेंच सीखे बिना सरवाइव नहीं कर पाऊंगा वहाँ। अच्छा। तो ना मैंने बेसिक फ्रेंच सीख ली, जैसे बॉन्जूर, je m'appelle आकाश। अरे बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है वो, मैंने सीख लिया फ्रेंच में। ऐसे बोलते हैं, पार्ले वू अंग्लिश, इसका मतलब डू यू स्पीक इंग्लिश। तो सामने वाले बंदे को आती है तो वो बोल देता है उई। फ्रेंच में उई मतलब हाँ होता है। बहुत अजीब भाषा है, आवाजें निकालते रहते हैं। मैं पेरिस में घूमा, 2 लड़की आपस में बात करी, उई 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 उई। तो मैंने भी पीछे से कर दिया, मैं ख्वाबों की मैं हूँ हर दिल पे छाई, बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई ई। ये विश गिश विश, मैं कहा वन ई, टिक टिक 1, टिक टिक 2, हार गई। पूरे यूरोप में बहुत खराब है यार। जर्मन में बाय को बोलते हैं चूस। मेरे को नहीं पता था, पता। एक बंदा है मेरे पास, कह रहा है चूस चूस। ओए तू चूस, बदतमीज। BSD के
तो मैं जितनी फ्रेंच सीख ली थी ना, मैं कहा कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छा जी। लाइव सिचुएशन में। तो मैंने एक बेकरी में घुस गया, वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, मैं कहा बॉन्जूर, बॉन्जूर। ओके। किसका सही है? ये राग भैरवी को छेड़ दी बॉन्जूर पे आपने? है ना, आप घराने से हैं कोई? तो मैंने बड़ी हिम्मत करी, मैं कहा किलिकी चिकिला मैं पार्ले वो आंग्लेस करी मैं कहा वही पता था क्या है इसका कुछ मतलब होता है क्या फ्रेंच में जो मुझे नहीं आता। और बस सबसे बड़ी दिक्कत कब होती है वहाँ लैंग्वेज की, जब आप उनको इस समझाना चाहते हो कि आप क्या खाना चाहते हो, क्योंकि वो लोग जो खाते हैं ना आप एज अ टूरिस्ट 6-7 दिन एंजॉय कर सकते हो, उसके बाद आप इरिटेट हो जाते हैं। एक तो ये साले यूरोपियन लोग कुछ भी पकाने को तैयार नहीं है, सब कुछ ही कच्चा खा जाते हैं, एकदम ठंडी सलामियाँ, कच्चा मीट, एकदम मतलब समंदर से सामान निकालते ले ऑयस्टर ऐसे खाते कच्चे। और ब्रेड के नाम पे तो भाई वो किसी पहाड़ से पत्थर तोड़ के लाते हैं, उनको बोलते हैं फ्रेंच बगेट। जैसे हम खाते हैं ना ये ऐसे स्लाइस ब्रेड, ये नहीं खाते, वो पत्थर ब्रेड खा रहे होते हैं। भाई मैं इतना परेशान हो जाता था, मैं उनकी बेकरी में उनको समझा दे रहा हूँ, यस यस दिस हॉट, गरम करना है इसको, ये वार्म, आ रहा समझ तेरे कुछ माइक्रोवेव वहाँ से विश 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 विश, मैं कहा दे दे, बात नहीं करनी मुझे, दे 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 दे, ऐसे खाऊंगा, ठंडा खाऊंगा। 2 दांत रह गए बगट में मेरे, गरम नहीं किया उसने। मैं इरिटेट हो गया, मैं कहा मैं नहीं खा सकता भाई ये सब, प्लीज़ मुझे इंडियन खाना खाना है यार। तो मैं पेरिस में इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल भी गया है, ठीक है। तो उनका मेन्यू बाहर पड़ा था, तो मैंने खोल के ना कंफर्म कर लेते हैं, तो उसमें लिखा है हमस, बटर चिकन, नान। मैं कहा अपने ही लग रहे हैं, अपने नहीं होंगे तो पाकिस्तान होंगे। बाहर सब प्यार से रहते हैं, वहाँ नहीं लड़ते, वहाँ लड़ते हैं वीज़ा कैंसिल हो जाता है ना तो वापस आना पड़ता है वहाँ। तो मैं अंदर घुसा, एक आंटी आई, मैं कहा बॉन्जूर, करी बॉन्सोir। मैं कितना सिलेबस है तुम पूरे दिन की एक नमस्ते रख लो ना यार, मैं सुबह शाम दोपहर यही याद करता रहूँ। मैं कहा पार्ले वो आंग्लेस, कह रहे मुझे हिंदी आती है, बैठ जाओ चुपचाप। बड़ा पार्ले वो कर रहा है मेरे सामने, फ्रेंच मार रहा है। आप बेटे बैठ इधर बैठ, तू बता थाली लगाइए तेरे लिए। हाँ अरे अचार नींबू का खाएगा आम का खाएगा? मैं कहा माँ पेरिस में नींबू आम का अचार मजा आ गया यार उस दिन तो खाना खा के, बहुत टेस्टी था यार। पर उसके 2 दिन बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, तब तो मैंने ठान ली, मैं कहा मैं नहीं आ रहा पेरिस फ्रेंच सीखे बिना दोबारा। मेरे होटल रूम में ना टॉयलेट रोल खत्म हो गया। बहुत दिक्कत होती है यार। मैं 35 डेज था यूरोप में, 35 दिन। लोग मुझसे पूछ रहे हैं आपको इंडिया की किस चीज़ की याद आ रही है? किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है आपको, खाने की? मैं कहा नहीं, धोने की। मैंने कहा मैं चाहता हूँ एक जेट आए और चीर दे मेरी, मैं कहा फाड़ दो मेरी, पानी मार दो, ये कागज मल्ला नहीं हो पा रहा है मुझसे। 35 दिन से धोने को नहीं मिली है, ब्रेड खा खा के कॉन्स्टिपेशन अलग हो गया है, और साइकिल की सीट पिछवाड़े में अलग घुसी थी मेरे। भाई मेरे पिछवाड़े में कुछ हो गया था यार, मैं पेरिस में ऐसे घूम रहा हूँ। लोग कह रहे ये क्या है? मैं कहा इट्स माय वॉक, चूस